हेलो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 22 पे देखिए अपना। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। एक नई संस्कृति हिंसा पे आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। नई संस्कृति आप पे निर्भर है। बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी वो समाज को हिंसा पे आधारित उसका निर्माण हो चुका है। बेस्ड ऑन एग्रेसिव, और किस पे आधारित है? आक्रामकता के आधारित। एग्रेसिव होता है आक्रामकता। एंड इट इज दिस हैज कार्ड ऑल द कंफ्यूजन, और इससे अनिश्चितता और ऑल द मैदरी कष्ट उत्पन्न हुए हैं। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस दिस वर्ल्ड। पुरानी पीढ़ी ने इस संसार को बनाया है। पुरानी पीढ़ी ने इस संसार को बनाया। एंड यू हैव टू चेंज इट, और तुम्हें इसे बदलना है। तुम्हें इसे बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से। तुम केवल बैठ नहीं सकते हो और निष्क्रिय नहीं रह सकते और यह नहीं कह सकते हैं आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपुल एंड सक्सेस द पोजीशन। मैं शेष आदमियों का अनुसरण करूंगा। मैं शेष आदमियों का अनुसरण करूंगा और सफलता तथा पद को प्राप्त करूंगा। सफलता तथा पद को प्राप्त करूंगा। इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो तो योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। तो तुम्हारे बच्चे कष्ट उठाएंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम। आपके पास अच्छा समय हो सकता है। बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। किंतु तुम्हारे बच्चों को इसका फल भुगतना होगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, द आउटवर्ड क्वालिटी ऑफ मैन टू मैन, इन द नेम ऑफ गॉड, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of the family। इसलिए तुमको इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर के नाम पर, किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्म महत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के आत्म महत्व के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्म महत्व के नाम पर मनुष्य के प्रति निर्दयता नहीं हो। मनुष्य के प्रति मनुष्य की निर्दयता नहीं हो। You will have to consider to outward cruelty, तुमको बाहरी निर्दयता और हिंसा का भी, आंतरिक हिंसा एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हो, इसका ध्यान रखना होगा। यू आर स्टिल यंग। अभी तुम युवा हो। But you are grow older, you will realize how to inwardly may goes through hell, goes through great misery, because he was in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। अभी आप युवा हो, किंतु जब तुम बड़े होंगे तो तुम्हें महसूस होगा, रियलाइज मीन्स महसूस करोगे कि मनुष्य आंतरिक रूप से किस प्रकार नरक से गुजरता है। गोज थ्रो जो गुजरता है, हेल में नरक से गुजरता है। हेल मीन्स नरक। गोज थ्रो ग्रेट मिजरी, किस प्रकार कष्ट से गुजरता है, किस प्रकार कष्ट से गुजरता है। बिकॉज ही इज ए कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वह लगातार, कॉन्स्टेंट होता है लगातार, लड़ता रहता है। हिमसेल्फ, स्वयं से लड़ता रहता है। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। विथ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। विथ हिज नेबर्स,
अपने पड़ोसियों से, विथ हिज गॉड्स, अपने देवताओं से लड़ता रहता है। ही इज खतरनाक होगा। ही इज ए सॉरो एंड कंफ्यूजन, वह दुख और अनिश्चित में रहता है। एंड देयर इज नो लव, इसलिए उसके पास प्रेम नहीं होता। नो काइंडनेस, दयालुता नहीं होती। नो जनरसिटी, ना उदारता नहीं होती। एंड नो चैरिटी, ना कोई दान होता है। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और ही मे become a businessman with house, age and caste, but if he has no love, no affection, no kindness, no considerance, he really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive. यदि एक व्यक्ति के नाम के बाद में PhD की डिग्री हो सकती है, अथवा एक व्यापारी हो सकता है, बिजनेसमैन, जिसके पास अनेक मकान व मोटर कार हो, किंतु यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, दया नहीं है और लिहाज नहीं है, जिसको कॉन्सिडर कहते हैं, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, लिहाज नहीं है, विचार नहीं है, वह वास्तव में पशु है। एनिमल बताया गया है, और पशु से भी अधिक वर्स मीन्स खराब है। वर्स मीन्स खराब देन एनिमल, बिकॉज क्योंकि वह एक ऐसे संसार में योगदान देता है, योगदान देता है, ऐसे संसार में योगदान देता है जो विनाशकारी है। दैट्स ऑल। इसके आप मीनिंग्स कीजिए और कल आप इसके नेक्स्ट पढ़ाएंगे, आप इसका अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ओके।